पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री एक बार फिर तेजी से बहाली की जानिब गामजन दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट में गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखने में आया है। लेकिन इस ट्रेंड का हरगिज ये मतलब नहीं कि नई गाड़ी आम आदमी की पहुंच में आ चुकी है। याद रहे कि माली साल 2025-26 के दौरान गाड़ियों की फरोख्त में 39% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मोटरसाइकिलों, रक्शों, जीपों, पिकअप्स, ट्रकों और बसों की फरोख्त में भी खातिर ख्वाह बेहतरी सामने आई है। ऑटो सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में कमी, बैंकों की जानिब से ऑटो फाइनेंसिंग में आसानी और नई गाड़ियों के मॉडल्स की आमद ने मार्केट में सरगर्मी तो बढ़ा दी, मगर असल सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इस तेजी से आम पाकिस्तानी को भी फायदा पहुंचा है, या नई गाड़ी आज भी सिर्फ महदूद आमदनी रखने वाले खुशहाल तबके की दस्तरस में है। यही वो हकीकत है जो ऑटो इंडस्ट्री की बहाली के दावों के साथ एक बड़ा सवाल या निशान भी खड़ा करती है। पाकिस्तान ऑटो मीटियो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जारी करदा ताजा आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 ऑटो इंडस्ट्री के लिए कई बरस बाद एक हौसला अफजा साल साबित हुआ, जिसके दौरान मुल्क में कारों की फरोख्त 1,55,631 यूनिट तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 39% ज्यादा है। ये इजाफा इस शोबे में कारोबारी एतमाद की बहाली की अक्कासी करता है। हालिया महीनों में सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त ही नहीं बढ़ी, बल्कि कमर्शियल गाड़ियों की मार्केट में भी गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई। जीपों और पिकअप्स की फरोख्त में 41%, ट्रकों और बसों की फरोख्त में 67%, जबकि रक्शों की फरोख्त में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो इस अमर का इशारा है कि सनती, तिजारती और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता शोबों में भी कारोबारी सरगर्मियां दोबारा बढ़ रही हैं। इसी तरह मोटरसाइकिलों और रक्शों की मजमूई फरोख्त तकरीबन 20 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 30% ज्यादा है। ऑटो सेक्टर माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों की फरोख्त में मुसलसल इजाफा इस हकीकत की निशानदही करता है कि आम शहरी के लिए आज भी दो पहियों वाली सवारी ही सबसे ज्यादा काबिल इस्ताअत जरिया आमदरफ्त है। इक्तिसादी तज्जियाकारों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शरह सूद में नुमाया कमी ने ऑटो मार्केट को नई जिंदगी दी है। जब शरह सूद बुलंद थी तो ऑटो फाइनेंसिंग तकरीबन मुंजमद होकर रह गई थी, लेकिन अब बैंकों ने दोबारा गाड़ियों के कर्जे जारी करना शुरू कर दिए हैं, जिससे खरीदारों की बड़ी तादाद दोबारा शोरूम्स का रुख कर रही है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी ऑटो सेक्टर की बहाली में दरामदी पाबंदियों में नरमी, खाम माल की बेहतर दस्तियाबी, पैदावारी अमल का मामूल पर आना और मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से नए मॉडल्स की लॉन्चिंग ने भी अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता चंद बरसों में नई एसेंबल्स को पैदावारी सरगर्मियां महदूद करना पड़ी थी, लेकिन अब ज्यादातर प्लांट्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। ताहम फरोख्त के बढ़ते हुए आदाद शुमार के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि नई गाड़ी आम आदमी की पहुंच से अब भी काफी दूर है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ी आज भी सुजुकी आल्टो ही है, क्योंकि ये दीगर कारों के मुकाबले में निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब है। आल्टो के बाद सुजुकी कटलस, सुजुकी स्विफ्ट, टोयोटा यारिस और होंडा सिटी की तलब बरकरार है। ताहम इन गाड़ियों की कीमतें भी अब लाखों रुपए बढ़ने के बाद मुतवसत तबके के लिए आसान नहीं रही। बेशतर खानदान नई गाड़ी खरीदने के लिए या तो कई बरस तक बचत करते हैं या फिर बैंक कर्जे का सहारा लेते हैं। दूसरी जानिब होंडा स्विक, मुख्तलिफ एसयूवीज, क्रॉस ओवर्स और हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतें 1 करोड़ रुपए या इससे भी तजावुज कर चुकी हैं, जिसके बाइस ये गाड़ियां सिर्फ खुशहाल तबके तक महदूद हो गई हैं। ऑटो मार्केट के मुबस्सरीन के मुताबिक ये गाड़ियां फरोख्त जरूर हो रही हैं, लेकिन इनके खरीदारों की तादाद महदूद है। मार्केट जराए का कहना है कि इस वक्त नई गाड़ी की फरोख्त का बड़ा हिस्सा बैंक फाइनेंसिंग पर मुनहसर है। शरह सूद में कमी के बाद माहाना इक़्तिसाद निस्बतन कम हुई हैं, जिससे मुतवसत से ऊपर आमदनी रखने वाले सार्फिन दोबारा नई गाड़ियां खरीदने लगे हैं। इसके बरक्स इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की मार्केट में नकद खरीदारी का रुझान बदस्तूर मजबूत है। बहुत से सार्फिन नई गाड़ी की बुलंद कीमत और तवील इंतजार से बचने के लिए अच्छी हालत की इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक कारों की फरोख्त में इजाफे को माशी खुशहाली की मुकम्मल अलामत करार नहीं दिया जा सकता।
उनके मुताबिक असल सवाल यह है कि कितने फीसद पाकिस्तानी बगैर कर्ज लिए नई गाड़ी खरीदने की इस्तात रखते हैं, और इस सवाल का जवाब अब भी हौसला अफजा नहीं। डीलर्स का कहना है कि मौजूदा फरोख्त में ज्यादा हिस्सा उन अफराद का है जो कारोबारी लिहाज से मुस्तहकम है या बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि कम आमदनी और मुतवस्सत तबका अब भी सस्ती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों तक महदूद है। माहिरीन का कहना है कि मोटरसाइकिलों की फरोख्त में तेजी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुल्क की अक्सरियत के लिए जाती नक्लो हमल का सबसे सस्ता जरिया अब भी मोटरसाइकिल ही है। अगर अवाम की बड़ी तादाद गाड़ी की बजाय मोटरसाइकिल खरीद रही है तो इसका मतलब है कि कुव्वत खरीद में मुकम्मल बहाली अभी नहीं आई। रक्षों की फरोख्त में इजाफे को भी माशी सरगर्मी से जोड़ा जा रहा है। हजारों नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए रक्षा खरीद रहे हैं, क्योंकि कम सरमायाकारी के साथ ये जरिया माश बन सकता है, जबकि ऑनलाइन राइड हेलिंग सर्विसेज ने भी इस शोबे की तलब में इजाफा किया है। ऑटो सेक्टर के मुबस्सरीन के मुताबिक हुकूमत अगर आइंदा बजट में ऑटो सेक्टर पर टैक्सों का बोझ मजीद कम करती है, मकामी पुर्जा साजी की सनत की हौसला अफजाई करती है, दरामदी खाम माल की फराहमी आसान बनाती है और बैंक फाइनेंसिंग की सहूलत बरकरार रखती है, तो गाड़ियों की फरोख्त में मौजूदा रफ्तार मजीद तेज हो सकती है। उनका कहना है कि सिर्फ फरोख्त बढ़ जाना कामयाबी नहीं, बल्कि असल कामयाबी उस वक्त होगी कि जब पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ियां वाकई मुतवस्सत तबके की माली इस्तात के मुताबिक कीमत पर दस्तयाब हों, ताकि एक तनख्वाहदार खानदान भी बगैर गैर मामूली दबाव के नई गाड़ी खरीद सके। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि आने वाले महीनों में शरह सूद, रुपए की कदर, हुकूमती टैक्स पॉलिसी और सारिफीन की कुव्वत खरीद ऑटो इंडस्ट्री की समत का तयन करेंगे। अगर माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा तो फरोख्त में मजीद इजाफा मुतवक्को है, लेकिन जब एक नई गाड़ी आम शहरी की पहुंच में नहीं आती, उस वक्त तक ऑटो इंडस्ट्री की बहाली की ये कहानी अधूरी ही समझी जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।